क्या पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। आज मैं आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों, किसी गांव की बात है। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहां एक दावत रखी। उसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहां दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था कि ईश्वर ने भेड़ बकरी मुर्गा मछलियां, इन जीवों को इंसानों को खाने के लिए बनाया है। इसलिए उसने अपने यहां दावत में भेड़ और मछलियों का मांस पकवाया। उसके यहां आए हुए सभी मेहमानों को मेड़ और मछलियों का मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनी आदमी ने सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक जगह बैठाकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियां और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस धनिक की बात को काट कर उससे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस धनिक की बात को काटते हुए देखा तो वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। धनिक बोला, बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियां, मेमने, मेढ़, बकरा, मुर्गा इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्यों की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकते हैं। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह मूक प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मारकर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रोब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं। आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पिस्सू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे लिए शेर, चीता, भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेमना, मेढ़ा, बकरा, मुर्गा, मछलियों को बनाया है, तो शेर, चीता, भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल और मूक प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद है भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनिक का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।